जो गायों का पालन करे, गोपाल। और एक अर्थ तो ये है जो गो जिनसे ग्वाल रक्षित हैं सो गोपाल है। और उस समय आया एक अघासुर, अजगर का मुंह बना करके मुख खोल दिया और सारे ग्वाल जो हैं आज उस अघासुर के मुख को देख करके कन्हैया से कह रहे हैं ये इतनी बड़ी गुफा कहां से आ गई यहाँ पे। आज तक तो इतनी बड़ी गुफा हमने देखी नहीं वृंदावन में। भगवान ने कहा ये गुफा कोई ऐसी वैसी गुफा नहीं है, इस गुफा में कोई जाएगा नहीं। सब ग्वाल बोले कोई कन्हैया क्यों नहीं जाएगा? बोले मैं पहले इसका पता लगाऊंगा उसके बाद इस गुफा में जाओगे। तो बोले आज चलो, सब लोग अपने अपने घर से जा करके और बढ़िया सा भोजन बनवा के कर लाना, और वो भोजन करने के बाद हम इस गुफा में प्रवेश करेंगे। तो क्या किया? पिकनिक समझते हैं ना आप लोग? बोले आज कल हम लोग वन में पिकनिक रखेंगे, उसको आज की भाषा में पिकनिक बोलते हैं, लेकिन भगवान तो कह रहे हैं वनभोज। क्या बोलते हैं? कल वनभोज होगा, कल वनभोज होगा। बढ़िया बढ़िया अपने अपने घर से बना के लाना और हम सब मिल करके खूब करेंगे वनभोज। और सब बोले ठीक है, सब तैयार हो गए घर, और सब ने अपने अपने घरन से बनवाई बढ़िया बढ़िया भोज और सब लेके आए। लेकिन उसी में भगवान का एक मित्र है श्रीराम, ब्राह्मण का पुत्र, बड़ा इंद्रधनुष के यहाँ तो कुछ था ही नहीं, खाए क्या? मैया से अपने बोला जा करके, मैया से जाकर बोला मैया मैया वनभोज में तुम कुछ बना के दे दो। कन्हैया ने मांगा, मैया बोली क्या दूं क्या दूं, कुछ समझ में नहीं आया। तो घर में पड़ा हुआ था पुराना दधी, उसी दधी का बना दिया, दधी का बनाया कढ़ी, और कढ़ी बना के दे दिया। श्रीराम सोचा ये है कढ़ी, इसको ले जाऊंगा वनभोज में, इस कढ़ी में से तो आ रही है दुर्गंध, क्योंकि ये हो गई है खट्टी। अब लोग खाएगा तो कन्हैया बड़ी बेइज्जती करेगा, बड़ा मजाक उड़ाएगा मित्र लोग। अच्छा है ऐसे भी बेइज्जती होनी है, मजाक उड़ाना है तो अपने ही खा जाओ। सो अपने ही खा गया और खा करके पहुंच गया वहां वनभोज में। सब लोग का खोला गया अपना अपना पिटारा, और सब में से सबने खाया वनभोज। भगवान श्री राम को बोले श्री राम तुमने घर से क्या लाया? श्री राम बोला कुछ नहीं कन्हैया, मेरे घर में तो था नहीं, क्या लाता? भगवान बोले झूठा कहीं का, जो घर से लाया था उसको मुख में ही खा गया है और बोलता है कुछ नहीं था। ये देख वो जो कढ़ी खाया था ना उसका यहाँ लग गया था, साफ नहीं कर पाया। उस समय आईना तो था नहीं ना, मोबाइल था कि देख ले। अब आजकल तो मोबाइल में लोग देख लेते हैं भैया, जाते जाते चेहरा फिर देखने। कई बार हम कई माताओं को देखते हुए तुरंत सेल्फी टेढ़ा करके इधर से इधर करके और सेल्फी मारते रहते हैं। उस समय कहाँ मोबाइल, ना सेल्फी, ना दर्पण, ना कुछ, तो इसने देखा नहीं। यहाँ लगा था कड़ी और वैसे ही पहुंच गया था वनभोज में। भगवान बोले कड़ी लगा के आया है, कड़ी खा के आया, झूठा कहीं का। उसी समय ब्रह्मदेव आए थे भगवान का दर्शन करने। चल के देखो तो भगवान कर क्या रहे हैं। और ब्रह्मदेव ने आकर देखा कि कन्हैया क्या कर रहे हैं। वह इस समय कन्हैया दौड़ के श्रीराम के पास गए और जाके उसके मुख को चाट गए। बोले ये कड़ी लगा हुआ है, हमको दिया नहीं। ब्रह्मा बोले लो ये कौन सा भगवान, कैसा भगवान जो इन ग्वारों का मुंह चाटता फिर, वो भगवान थोड़ी हो सकता है। ये तो भगवान वगवान नहीं लगता है, कोई बहरूपिया है। और ब्रह्मा ने करी परीक्षा, ग्वालों गायों को पहले चुराया, बछड़ों को चुराया, फिर ग्वालों को चुराया, लेकर चले गए ब्रह्मलोक। भगवान बोले अच्छा ऐसा। और उसी समय भगवान ने क्या किया, उतने ग्वाल, उतने बछड़े, उतने जो घर से आए थे, टिफिन बॉक्स, ऐसा भागवत जी में लिखा हुआ है, जितना था सब कुछ भगवान स्वयं बन गए। वो वस्त्र भी भगवान
वो ग्वाल भी भगवान, वो गाय भी भगवान, वो बछड़े भी भगवान, और उनके कंधे में लगा हुआ जो गायों में वो रस्सी है, वो रस्सी भी भगवान। सब कुछ बनकर ज्यों का त्यों तैयार हो गए। और आज अघासुर के उस गुफा में ये गए और जाकर के अघासुर का किया उद्धार। सभी पड़े थे वहां। अब देखो ब्रह्मा जी जाकर के वहां ब्रह्मलोक में बड़े प्रसन्न कि अरे ये तो इसकी तो पोल खोल दी मैंने, ये तो बहरूपिया था। अब 1 साल बीत गया, 1 साल बीत गया ये लीला को। ब्रह्मा जो ग्वालों को चुरा के ले गए, तो साल भर के बाद ब्रह्मा जी को याद आया कि चलकर देखूं तो हो क्या रहा ब्रज में। उसकी तो पोल खुल गई, लेकिन यहाँ क्या हो रहा, उल्टा। अब भगवान ही सब कुछ बन गए हैं। गाय बछड़े ग्वाल, तो गायों की माता गाय और बछड़े सब कुछ खूब खुश होकर के खूब प्रेम मिल रहा है। और आकर ब्रह्म ने देखा, रे ये क्या चमत्कार, ये तो सब यहाँ है। दौड़ कर ब्रह्मलोक गए, वहाँ भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है। कई बार ऊपर नीचे किए। सोए भगवान बोले, अच्छा ब्रह्मा जी अब हम दिखाते हैं आपको। और ब्रह्मा नीचे ही आए थे कि भगवान पहुँच गए ब्रह्मलोक कन्हैया। और जाके ब्रह्मलोक में उनके द्वारपालों को कह दिया कि देखो एक बहरूपिया घूम रहा है, अगर वो आएगा तो उसको भगा देना। अब ब्रह्मलोक में जाकर के अब ब्रह्मा के आसन में बैठ गए कन्हैया। और द्वारपालों को कह दिया, ब्रह्मलोक में के द्वारपालों को आने मत देना उस ब्रह्मा को, बहरूपिया है। अब जब ब्रह्मा असली वाले वहां पहुंचे तो द्वारपालों ने कहा, अच्छा 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 भागो भागो, हमारे स्वामी पहले ही बोल चुके हैं कि हमारा रूप धारण करके कोई घूम रहा है, भागो तुम। अब ब्रह्मा चकित है कि भाई हम कोई हमारा द्वारपाल भगा रहा है, ये क्या हो गया। अच्छा एक काम करो, तुम्हारे जो स्वामी हैं उनका से थोड़ा जाकर बोल दो कि हम मिलना चाहते हैं, हम भी तो देखें वो कैसे स्वामी हैं। तो द्वारपाल जाकर बोले भगवान को कि वो ऐसा ऐसा आग्रह कर रहा है। भगवान बोले आने दो। जब ब्रह्मा अंदर गए और जाकर के देखा कन्हैया को, ब्रह्मा के रूप में भगवान कन्हैया ही विराजमान है। ब्रह्मा की आंखें फटी रह गई और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, नाथ क्षमा करो। भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा किया। इस प्रकार से ब्रह्मा के मोह को भी नष्ट किया और ऐसी सुंदर सुंदर लीला करी। और उसके बाद प्रलंबासुर आया और उसके बाद कई ऋतुएं बदली। एक दिन भगवान ने वंशी का निनाद किया, अधरों पे बांसुरी रखी और बांसुरी रख के आज भगवान वंशी के फूंक पे अपने अधरों से और अपने अंदर के सांस को फूंक रहे हैं। खूब बांसुरी का सुंदर निनाद किया, जड़ चैतन्य हो गया, चैतन्य जड़ हो गया। और ऐसा सुंदर निनाद किया, गायों के मुख में जो चारा था, गायों ने चारा खाना भूल गई, गायें चारा खाना भूल गई और ज्यों का त्यों हो गई। वो सुंदर बांसुरी का निनाद सबके हृदय को पिघलाने वाला, पसाड़ भी जैसे पिघलने को तैयार हो गया। और भगवान ने सुंदर बांसुरी का निनाद किया। वरहा पीडम नटवर वपुहु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवाशम कनक कपिशम वैजयंती चमालान वेणु रदर सूदया पूरयत गोप वृंदई वृंदारण्यम शपथ रमरम प्राविशत गीत करती। और इस वेणु गीत को भगवान वेणु ने जो बजाया, उसके बाद भगवान ने एक दिन अग्निपान किया, धवानल पान करी लीला। और फिर भगवान ऋतुएं बदली, उसमें आई वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु आई गई। और वर्षा ऋतु में डार दीनी झूला। समय हो गया पूरा, भगवान ने डार दीनी झूला, लेकिन समय कहता कि हम हो गए हैं पूरा। तो क्या करें, झूला झूलाएं कि समय को पूरा करें। झूला झूलाएं और सो डारी झूला और बुलाई वृषभान नंदिनी को, आ जाइए आ जाइए। और आ गई वृषभान नंदिनी। कथा में अभी देखो, अभी अभी प्रकट हो रही हैं। वृषभान जाया श्री राधे जी, बोले राधे रानी की, वृषभान नंदिनी की। और वृषभान नंदिनी को बुलाया, झूले पर बिठाया
और झूले पे बैठा करके भगवान धीरे धीरे झूला झूला रहे हैं, झोटा लगा रहे हैं। और आइए एक दो लाइन झूला का गा लें, उसके बाद तो फिर गोवर्धन पूजा और फिर प्रसाद और फिर घर में आनंद ही आनंद। और कल मनाएंगे यहाँ पे विवाह। किसका किसका विवाह होगा? कन्हैया का। किसके साथ? हाँ, रुक्मिणी के साथ। कल होगा यहाँ रुक्मिणी मंगल और होगा वो सुंदर गोपी गीत, उसमें होगा फिर रास, फिर होगा महारास। कल की कथा तो एक से बढ़कर एक होगी। ये जितने दिन बढ़ता है ना उतनी कथा में रस आता है। आप लोग देर करके आती हो इसलिए हम कथा थोड़ा छोड़ते जा रहे हैं। क्या करें, मेरे मन को भी संतोष नहीं मिल रहा है। हम उधर से देखते रहे, आप आती हो इतनी देर से। झूलन चलो ही डोलना वृषभान नंदनी। ओ सावन में झूला झूल रहे राधा संग कुंज बिहारी। सावन में झूला झूल रहे राधा संग कुंज बिहारी। राधा संग कुंज बिहारी, राधा संग कुंज बिहारी, राधा संग कुंज बिहारी, राधा संग कुंज बिहारी। सावन में सावन में सावन में झूला झूल रहे राधा संग कुंज बिहारी। सावन में झूला झूल रहे राधा संग कुंज बिहारी। और झूला कैसे झूला दे? ऐसे बिल्कुल ऐसे करना है। ओ सावन में सावन में झूला झूल रहे राधा संग कुंज बिहारी। सावन में झूला झूल रहे राधा संग कुंज बिहारी। राधा संग कुंज बिहारी, राधा संग कुंज बिहारी, राधा संग कुंज बिहारी, राधा संग
झूला झूलो